नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। और अधिगम में हमने पढ़ रहे थे। अधिगम में टॉपिक क्या था? अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अपने कर रहे थे प्रभावित करने वाले कारक। कारक क्या कर रहे थे? प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, अधिगम में प्रभावित करने वाले कारक अपनों ने बहुत 8 प्रकार के देखे थे, पर महत्वपूर्ण 2 होते हैं। महत्वपूर्णों की अगर बात करूं तो कितने होते हैं? 2। एक तो होता है शारीरिक व मानसिक विकास। ठीक। और एक होती है बुद्धि। ये 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं अधिगम सीखने के लिए। सबसे अगर महत्वपूर्ण की बात करूं तो शारीरिक और मानसिक विकास और बुद्धि, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ही तो सीखेगा। शरीर स्वस्थ होगा तो ही तो क्या करेगा? सीखने में रुचि दिखाएगा। दिखाएगा। अगर शरीर से वो स्वस्थ होगा तो ही तो सीखने। आज उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, ये मान लो शरीर उसका स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है। शरीर क्या है? स्वस्थ नहीं है। शरीर उसका स्वस्थ नहीं है तो क्या करोगे बताओ? वो सीखने में रुचि लेगा क्या? नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? सीखने में रुचि नहीं लेगा। इसी प्रकार बुद्धि के बारे में बात करूं। किसके बारे में बात करूं? बुद्धि के बारे में। अगर मैं बात करूं बुद्धि, देखो, अगर बालक मूढ़ बुद्धि या मंद बुद्धि बालक है तो भी आप सिखाने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो सीखेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। प्रभावित तत्वों में एक तो शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए, एक बुद्धि सही होनी चाहिए, और तीसरा अगर बात करें तो वातावरण। क्या चीज? वातावरण। वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है अधिगम पर। वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर वातावरण अधिगम के अनुरूप मिलेगा तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। क्या करेगा? जल्दी सीख जाएगा। और अगर वातावरण रूप नहीं मिलेगा तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, आज हम करेंगे अधिगम और परिपक्वता में अंतर। आज क्या करेंगे? अधिगम और परिपक्वता में अंतर। अधिगम व परिपक्वता में अंतर। परिपक्वता में अंतर।
ये चीज करनी है आज आप, ये करना है। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे अधिगम, और एक साइड में क्या देखेंगे, परिपक्वता। ये देखो, अधिगम और परिपक्वता। देखो, इन दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार। देखो, अधिगम होता है अनुभवों पर, अनुभव प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया है, अनुभव अर्जित, अनुभव और ये अर्जित की जाती है, ये वसानुगत नहीं होता है अधिगम। और इसमें ये जन्मजात होती है, परिपक्वता क्या होती है, जन्मजात। क्या होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात। इसमें क्या होती है, प्रेरणा होती है। अधिगम में क्या होती है, प्रेरणा। इसमें आवश्यकता नहीं होती है प्रेरणा, जरूरी नहीं है इसमें। ये कर्म चलता रहेगा अपने आप, ये कर्म अपने आप चलता रहेगा। ये मनोशारीरिक होता है। ये कैसा होता है, मनोशारीरिक। ये मनोशारीरिक होता है, ये शारीरिक होता है। ये मनोशारीरिक, ये शारीरिक। कैसा होता है, शारीरिक होता है। ये बाह्य होता है। ये क्या होता है, बाह्य, बाह्य रूप से। और ये होता है आंतरिक रूप से। कैसा होता है, आंतरिक रूप से। किससे, आंतरिक रूप से होता है। किस रूप से होगा, आंतरिक। इसमें सभी में अलग अलग होता है, सभी में अलग अलग होता है। ये क्या होता है, सभी में अलग अलग होता है, और इसमें सभी में समान होता है, सभी में समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। तो देखो, अधिगम क्या होता है, अनुभव अर्जित होते हैं। क्या होते हैं, अनुभव होते हैं इसमें। अधिगम में क्या करते हैं, अपने अर्जित करते हैं। क्या होती है, प्रेरणा प्रभावित करती है। इसमें प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है, परिपक्वता जन्मजात होती है। ये मनोशारीरिक होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क की जरूरत होती है। और ये शारीरिक रूप से होता है, ये शरीर का पूर्ण विकास में परिपक्वता योगदान देती है। ये क्या होता है, बाह्य रूप से होता है। और ये क्या होता है, आंतरिक रूप से होती है। परिपक्वता कैसी होती है, आंतरिक रूप से। ये सभी में अलग अलग होता है, और ये सभी में समान होता है। ये क्या होता है, सभी में समान होता है। अब आगे करते हैं बात इसी में। इसमें अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, ये अभ्यास से प्रभावित होता है, और ये अभ्यास से कोई प्रभावित नहीं होता है। ये अभ्यास से प्रभावित होता है, प्रभावित। क्या होता है, अभ्यास से प्रभावित, और ये अभ्यास से अप्रभावित होता है। अभ्यास से अप्रभावित होता है, अप्रभावित। अप्रभावित होता है। क्या होता है, अप्रभावित होता है। ये क्या होता है, ये अभ्यास से प्रभावित होता है, बल्कि ये अप्रभावित होता है। ये सभी, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत प्रक्रिया।
कैसी प्रक्रिया होती है? व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? व्यक्तिगत प्रक्रिया। और ये प्रजातीय प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? प्रजातीय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? प्रजातीय प्रक्रिया होती है। वातावरण पर आधारित होता है। ये किस पे आधारित होगा? वातावरण पर आधारित। ठीक है, किस पे आधारित? वातावरण पर आधारित होता है, जबकि ये प्रजातीय 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 प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? प्रजातीय प्रक्रिया होती है। देखो, ये अभ्यास से क्या होता है? प्रभावित होता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, ये प्रजातीय प्रक्रिया। ये वातावरण पर, ये प्रजातीय प्रक्रिया पर क्या होता है? प्रक्रिया पर आधारित होता है। अब अपने बात करते हैं इसी के अंतर्गत, इसमें उदाहरण के रूप में किस प्रकार है। आगे देखते हैं इसी के अंदर। देखो, उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं दोनों की, किसके रूप में बात करेंगे? उदाहरण के रूप। जैसे विद्यालय जाना, विद्यालय जाना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, ये चीजें किसमें होती है? अधिगम में ही होगी ना। नैतिकता, ये चीजें किसमें होती है बताओ? अधिगम में ही होगी ना। बातें सीखना, बातें सीखना, बालक का तैरना, ये चीजें कहाँ है बताओ? ये चीजें कैसी हैं? ये अधिगम प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रियाएं हैं? अधिगम प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम प्रक्रिया है। आगे अगर मैं बात करूं परिपक्वता के बारे में, जैसे घुटनों, जैसे बच्चे का चलना, घुटने घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल जैसे चलना है, खड़ा होना है, ए आ बोलना है, ये क्या है? परिपक्वता है। ये क्या है? ये क्या है? ये परिपक्वता है। ये क्या चीज है? परिपक्वता है। ये परिपक्वता क्यों है? देखो, अधिगम हमेशा सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। किस पे होता है? सीखने पर आधारित होता है। भी कोई चीज सीखनी है और किस प्रकार सीखा जा सकता है, किस प्रकार वातावरण प्रभावित करता है, बुद्धि कैसे प्रभावित करती है, शारीरिक और मानसिक वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसी प्रक्रिया है। और जबकि परिपक्वता होती है जन्मजात। कैसी प्रक्रिया होती है? जन्मजात प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? जन्मजात प्रक्रिया होती है। जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अधिगम में सिर्फ सीखना, उसके वातावरण के अनुरूप बनाना तथा उसे नैतिकता सिखाना, और जबकि ये तो जन्मजात प्रक्रिया है और ये किसी अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक वसानुगत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वसानुगत प्रक्रिया है। अब बात करते हैं, देखो आगे। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, देखो इसमें
कि अधिगम और परिपक्वता आपस में अंतर संबंध है, एक दूसरे के सहायक भी हैं और एक दूसरे के बाधक भी हैं। तो अपने चीज लिखेंगे यहाँ, नोट लगा के लिखो आप कि अधिगम और परिपक्वता, यहां लिख देता हूं, अधिगम परिपक्वता, अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे के अंतर संबंध, अंतर संबंध, एक दूसरे के अंतर संबंध है। एक दूसरे के अंतर संबंध है, यह एक दूसरे के सहायक भी हैं, एक दूसरे के सहायक भी हैं और बाधक भी। क्या है? एक दूसरे के सहायक भी हैं और एक दूसरे की क्या है? बाधक भी हैं। परिपक्वता जो वसानुगत के गुणों पर आधारित होती है, कि परिपक्वता किस पर आधारित होती है? वसानुगत, परिपक्वता वसानुगत, गत, क्या? वसानुगत, क्या? वसानुगत गुणों पर आधारित होती है। गुणों पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? गुणों पर आधारित होती है। परिपक्वता वसानुगत गुणों पर क्या होती है? आधारित होती है। परंतु अभ्यास के बिना, अभ्यास के बिना, किसके बिना? अभ्यास के बिना, केवल परिपक्वता के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर विकास नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विकास नहीं हो सकता। कि अधिगम में परिपक्वता एक दूसरे के अंतर संबंध है, ये एक दूसरे के सहायक व बाधक दोनों है। परिपक्वता वसानुगत गुणों पर आधारित होती है, अभ्यास के बिना परिपक्वता के आधार पर विकास नहीं हो सकता। ये क्या चीज है? ये चीजें हैं अभ्यास और परिपक्वता में, दोनों में अंतर। इसमें अगर आगे मैं बात करूं अधिगम और परिपक्वता के बारे में, अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, अधिगम है, अधिगम से पहले शरीर का विकास होता है। क्या होता है? शरीर का विकास होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने के बाद में, जब तक वो परिपक्व नहीं होता, जब तक वो क्या नहीं होता है? परिपक्व नहीं होता है, जब तक क्या नहीं होता है? परिपक्व नहीं होता है, तब तक वो सीखने के क्या है? सीखने में नहीं आएगा। आज जैसे 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा सीख नहीं, क्योंकि उसे अपना, उसे क्या चाहिए? परिपक्व होने के लिए टाइम चाहिए ना। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करने लग जाएगा? सीखने लग जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले बच्चे को परिपक्व होना बहुत जरूरी है। परिपक्व होने के बाद में आप क्या करोगे? अधिगम में ले आओगे तो बच्चा सीखने लग जाए। उसके लिए वैसा वातावरण रखो, वैसी स्थिति रखो, सीखने की इच्छा पैदा करो बच्चे में। ठीक है? बच्चे में रुचि पैदा करो, प्रेरणा करो, उसे मोटिवेशन करो। उसके बाद में बच्चे को अधिगम तक लाओगे तो बच्चा आराम से सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं कई बार कहता हूँ कि सीधा अधिगम नहीं करवाना चाहिए। कारण यही होता है क्योंकि जब तक माइंडली रूप से वो सही नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, तो वो सीखने के तौर तरीकों को नहीं समझ पाएगा। ये चीजें इसमें बताई गई। अब आगे बात करते हैं।
अब देखो आगे। अब अपने दो चीजें देखेंगे। अब दो चीजें देखेंगे, देखो। देखो अधिगम। देखो अधिगम को भी सीखने के दो तरीके हैं। सीखने भी कितने तरीके? दो तरीके हैं। एक तो होता है सीखना, अधिगम भी हो जाता है। एक होता है रटना और एक होता है सीखना। ये दो चीजों को समझो आप। देखो ये पद्धति गलत है। रटना देखो, ज्यादातर तो यही कहते हैं, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका रट्टाफिकेशन लगा लो, क्या कर लो। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आज कोई भी चीज आप रट लोगे, मान लो आज आपने कोई चीज रट भी ली, तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी आपके साथ। अगर आपने समझ के बार बार अभ्यास करके अगर उस चीज को पढ़ा है, टाइम दिया है, ढंग से दिमाग में बिठाया है, तो वो चीज कभी नहीं भूलोगी। और एक आप रट्टा फीकेशन ही लगा रहे हो तो वो थोड़े समय के बाद आप क्या भूल जाओगे। जैसे मैं बताता हूँ, उदाहरण के लिए बताऊं, पेपर का समय आता है, जैसे पेपर के 5 दिन है, तो अपने रट्टाफिकेशन लगने लगने लग जाते हैं और पेपर तक अपने याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर भी लेते हैं। आई बात समझे? लेकिन बात क्या हुई, लेकिन अगर आप एक माह बाद पूछोगे तो आपको याद नहीं होगा। अगर वही चीज आपसे कितने माह बाद, एक माह बाद पूछी जाए तो आपको उस चीज के बारे में पता नहीं होगा। क्यों? कि रट्टा लगाना थोड़ा समय के लिए होता है। क्योंकि उसमें ज्यादा सोच समझ की क्षमता नहीं होती है। फिर आप क्या कर रहे हो, उस चीज का रट्टा लगा रहे हो, आपको थोड़े समय के लिए याद रहेगा, उसके बाद में वो भूल जाएगा। आप देखो, अगर आपने समझ के कोई चीज की है, ढंग से तैयार की है, तो वो आप चीज भूलोगे नहीं। आप इसी प्रकार अगर आपने कोई चीज को ढंग से तैयार किया है, टाइम दिया है, उसे समझने का प्रयास किया है, तो वो आप लंबे समय तक भी याद रख सकते हो। तो रटना और सीखने में यही अंतर होता है कि दिमाग में एक बैंक के रूप में एक आप चीज सेव कर लेते हो, पर वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। और सीखना एक प्रोग्रामिंग है। वो आप तर्क वितर्क करोगे, सोच समझ के काम करोगे, तो वो आपको एक लंबे समय तक सीख जाओगे। और सीखने में आपकी गति क्या हो जाएगी? धीमी नहीं रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। और आप समझने चीजों को क्या करने लग जाओ, समझ के तरीकों से भी करने लग जाओ। ये दोनों में अंतर है। अब मैं बात करता हूं इन दोनों में अंतर और इनके बारे में अपने अंतर में क्या क्या लिखेंगे, वो चीज देखते हैं। रटना और सीखना में अंतर क्या होता है, देखो। रटना और सीखने में अंतर क्या होगा? एक साइड लिखूंगा रटना और एक साइड आ जाएगा सीखना। देखो रटना कि ये इसे बैंकिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग बोर्ड, बैंक, बैंकिंग मॉडल कहते हैं, सॉरी बैंक नहीं, मॉडल।
बैंकिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग मॉडल। रटना क्या कह रहे? बैंकिंग मॉडल है तथ्यों को याद करना, पूछे जाने पर बता देना। बस कैसे कि तथ्यों को याद करना, याद करना और पूछने पर बता देना। पूछने पूछने पर बता देना। बता देना। आगे अगर बात करूं इसी के अंदर, और ये दिमाग में बैंक रूपी, बैंक बैंक में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? बैंक में जमा हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर छात्रों को छात्रों छात्रों को के दिमाग में बैंक रूपी जमा होता है। तथ्यों को याद करना, पूछने पर बता देना और जरूरत पड़ने पर छात्रों से पूछ लेना, और छात्रों से पूछ लेना। अब बात करते हैं सीखना। ये प्रोग्रामिंग मॉडल होता है। प्रोग्रामिंग मॉडल होता है। कैसा मॉडल है? प्रोग्रामिंग मॉडल। और निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? निर्देशों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। ठीक है। और सीखने में तर्क वितर्क, सीखने में तर्क वितर्क, तर्क तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, सोच समझने की आवश्यकता, की आवश्यकता की आवश्यकता होती है। आगे अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, बच्चों का सीखना अलग अलग प्रकार से होता है। बच्चों का सीखना अलग अलग प्रकार से होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है। ये दोनों में अंतर है। अगर विशेष रूप से अगर मैं अंतर मानूं तो देखो, सबसे पहले तो ये पद्धति बिल्कुल गलत इसलिए है जो आपको पता नहीं रटना। रट्टा विकेशन एक तो धीमी गति के रूप में होता है, और ये आप अगर सीख गए तो लंबे समय तक चलेगी। ठीक है। ये और इनमें आप अगर अंतर के रूप मानो, रटने के अंदर आप कोई भी चीज सोच समझ कर नहीं कर सकते। आपने जो एक चीज का रट्टा लगा लिया, उसी के आधार पर चल रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखो। तो देखो, अधिगम और परिपक्वता में क्या है? अगर सीधा मानूं तो अधिगम जो है वो है वातावरण पर, और परिपक्वता है वो जन्मजात या वसानुक्रम पर है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? जैसे अनुभव है, अभ्यास है, मनोशारीरिक है, बाह्य प्रक्रिया हो गई, जन्म से लेकर मृत्यु तक हो गया। ठीक है।
अब जन्मजात प्रक्रिया है, शारीरिक क्रिया होगी, आंतरिक होगी, ठीक है, ये वसानुक्रम क्रिया है। तो ये चीजें किसमें आएगी? परिपक्वता के अंतर्गत आएंगी। रटना और सीखना में मैंने बता दिया कि ये एक बैंकिंग मॉडल है, आपने केंद्रित करके रख दिया। सीखना एक प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप तर्क वितर्क करते हो, समझते हो, वो चीज समझ में नहीं आती है, उसके बारे में बार बार प्रयास करना, तब जाके उसको क्योंकि वो लंबे टाइम तक क्या रहती है? याद रहती है। ठीक है, ये होता है रटना और सीखने में अंतर, और अधिगम और परिपक्वता में अंतर। अपने वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पड़े, उनमें भी ये चीज आई थी, परिपक्वता और अधिगम, क्योंकि ये एक दूसरे के अंतर संबंध है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर एक दूसरे के ये सहायक भी हैं तो बाधक भी हैं, ये दोनों चीजें लेके चलते हैं अधिगम। क्योंकि कई बार बच्चे का मस्तिष्क या उसका परिपक्व न होना अधिगम को क्या करता है? बहुत प्रभावित करता है। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, और यही चीज अधिगम प्लस परिपक्वता है। इसी प्रकार रटना और सीखना है, इसी प्रकार क्या है? रटना और सीखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।